बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 3 लॉगरिथम एक्सरसाइज 3.3 लेक्चर नंबर 22। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले आपको कॉमन लॉगरिथम का पता हो और कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा का पता हो और फिर हम लॉग टेबल किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है लॉगरिथम। हमारे पास कॉमन लॉग क्या है, सही है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो भी लिखा हुआ है उसको आप घर में आराम से पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम हम उस लॉग को बोलते हैं जिसमें हमारे पास लॉग की बेस 10 होती है। जिस तरह यहाँ पे देखिए लॉग की बेस में 10 है, एलिमेंट 15 है, इक्वल टू 1 है आपके पास। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या है, जिस लॉग की बेस 10 हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉमन लॉग कहलाता है। ठीक है, कॉमन लॉग ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 होती है। सेकंड हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटिसा क्या है। हमारे पास लॉग में जो भी एलिमेंट आते हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हिस्सा जो पॉइंट से पहले हमारे पास आता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और जो पॉइंट के बाद आता है वो हमारे पास मेंटिसा कहलाता है। सही है, अब मैं कैरेक्टरिस्टिक आपको समझा देती हूँ फिर मेंटिसा की तरफ आ जाती हूँ। यहाँ पे आप ज़रा देखिए कैरेक्टरिस्टिक सिंपल एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे देखिए लॉग 4350 कितने डिजिट हैं आपके पास, 4 डिजिट हैं आपके पास। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का सिंपल एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका क्या होगा, 4 में से आप 1 को माइनस करेंगे। 1 एक ऐसा कांस्टेंट नंबर है जिसकी जगह हम कोई भी एलिमेंट पुट नहीं कर सकेंगे, सिर्फ 1 पुट करेंगे, सिर्फ 1 ही माइनस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक से। 1 से न छोटा 1 से न बड़ा, सही है, सिर्फ 1 ही करेंगे और ये कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास 4 डिजिट है तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे, आपके पास रह जाएगा 3। तो ये 3 क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। यहाँ पे आप ज़रा देखिए 4 डिजिट हैं, 4 3 एंड 5 कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। 3 डिजिट में से आप 1 को माइनस करेंगे, पहले डिजिट को काउंट करना है उसमें से 1 को माइनस करना है। 3 से 1 को माइनस करें आपके पास 2 आ जाता है और ये 2 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। फिर हम पॉइंट की तरफ, ये तो सिंपल एलिमेंट हैं, फिर हम डेसिमल की तरफ आते हैं, पॉइंट की तरफ। देखिए 43.5 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। 43 आपके पास पॉइंट से पहले 43 है और 43 हमारे पास 2 डिजिट हैं, एक 4 है एक 3 है, तो 2 से आप 1 को निकालेंगे। पॉइंट के बाद वाले एलिमेंट को हम काउंट नहीं करेंगे जब हमारे पास डेसिमल वाले आते हैं। हम डेसिमल से पहले वाले डिजिट काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद वाले डिजिट काउंट नहीं करेंगे। तो डेसिमल से पहले आपके पास 2 डिजिट हैं तो हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आया है, 1 आया है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 4.35 पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 से 1 को निकाले आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आता है 0। सही है, इसके बाद हमारे पास जब लेफ्ट हैंड साइड पे 0 होते हैं, जब पॉइंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ होता है तब हम क्या कर लेते हैं, उससे पहले अगर 0 हो। देखिए आसान अल्फाज में मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे हम जब हमारे पास यहाँ पे 0 आता है तो यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर हम माइनस लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है। सही है ना, ये माइनस रहेगा। फिर आपके पास 0 लगा देंगे, फिर 0 के साथ हम माइनस है ना, तो माइनस हम कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस और माइनस तो आपके पास प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे +1 है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास माइनस हो जाएगा। ये इस तरह से इसको समझना मुश्किल है, आप आसान अल्फाज में इसको क्या समझेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पे एक 0 है तो उसका मतलब है इसके कैरेक्टरिस्टिक -1 है। जब आपके पास 2 0 आएंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -2 होगा। जब आपके पास 3 0 आएंगे, देखिए 0.0030 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक -3 होगा। जब आपके पास 4 0 आ जाएंगे, देखिए 0.0000 है तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -4 होगा। ये प्रोसेस भी आप कर ले जो यहाँ पे किया गया है और आसान अल्फाज में भी उसको आप समझे कि हमारे पास क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक। जब हमारे पास सिंपल आते हैं तब क्या होता है, जब पॉइंट आता है तब क्या होते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हो, सॉरी डेसिमल हो, तब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटिसा। मेंटिसा हम कहते हैं पॉइंट के बाद वाले डिजिट को मेंटिसा कहा जाता है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट को। और मेंटिसा हम फाइंड करते हैं लॉग टेबल से। अब लॉग टेबल में आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे मेंटिसा, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये लॉग टेबल है, सही है। लॉग टेबल 0 से लेकर 9 तक आपके पास ये क्या है, लॉग टेबल है आपके पास। ओरिजिनल जो हमारे पास एलिमेंट आते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आपके पास सिंपल कोई 3 एलिमेंट आए हैं, कोई 3 डिजिट आए हैं, तो हम सपोज करें 1 2 3 आया है तो हम
12 को कहाँ पे देखेंगे, 3 पे देखेंगे, और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम उसके डिफरेंस में नहीं देखेंगे। और ये वाला पोर्शन जो होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पोर्शन जो होता है ये डिफरेंस टेबल कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंस टेबल कहते हैं। सही है। हम यहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 763.5, क्या है, 763.5 है आपके पास। सही। तो 763 को आप कहाँ पे देखेंगे, देखिए आपके पास पहले 2 डिजिट हैं, 76 है ना आपके पास। 76 को आप देखिए 3 में, हम यहाँ से 76 को कहाँ पे देख रहे हैं, 3 में, तो आपके पास आता है 8825, आया है ना। इसके बाद आपके पास क्या है, 5 है। तो ये 5 आप फिर इस टेबल में नहीं ढूंढेंगे, आपने एक एलिमेंट यहाँ से उठाया ना, अब ये 5 जो है आप कहाँ पे देखेंगे, देखिए 76 को हमने 3 में देखा तो हमारे पास 8825 आया। इसके बाद 5 जो है वो उसके डिफरेंस में देखेंगे, तो 5 के नीचे आप ज़रा यहाँ पे देखिए 5 के कॉलम में आपके पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ पे 8825 के नीचे आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो 5 के ऊपर 3 को जमा करें 8, तो 8828, देखें हमारे पास क्या आया है, 8828 आया है। सही। तो हम इसी तरह से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप ज़रा देखिए, आपके पास है 7.529, आपके पास 4 डिजिट हैं, देखिए पॉइंट से पहले एक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं हमारे पास। सही है। तो हम क्या करेंगे, हम 75 को 2 में देखेंगे। 75 को कहाँ पे देखना है, 2 में देखना है। 75 को आप 2 में देखें, आपके पास आता है 8762, आया है ना, देखिए 8762 आया है। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास एक डिजिट मौजूद है जिसका नाम क्या है, 9 है। देखिए हमने 75 को 2 में तो देख लिया, लेकिन 9 में भी तो देखना बाकी है, तो 75 को हम 9 में भी देखेंगे। सही। 9 में देखें तो 9 में आपके पास आ रहा है 5, हमने कहाँ पे देखा था, हमने 2 में देखा था। 2 में आपके पास 75, 2 में क्या आता है, 8762, आप इसके ऊपर 5 को जमा करें तो आपके पास क्या आ गया, 8767, क्या किया आपके पास 87, देखिए 8767 आया है, दोनों को हमने जमा कर लिया। अब हमारे पास 0.0077 आया है, तो 0 के लिए तो हम नहीं देख सकते, तो हम किसके लिए देखेंगे, 77 है, 2 डिजिट है ना, तो 77 को हम 0 में देखते हैं। इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो उसका मतलब है हम कहाँ पे देखेंगे, हम 0 पे देखेंगे। तो 77 को आप 0 पे देखें, आपके पास क्या आता है, 8865। उसके बाद तो कोई और डिजिट है ही नहीं, तो हम डिफरेंस में उसको नहीं ढूंढेंगे। समझ आ रही है, इसको यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ 77 था, उसको तो हमने 0 में देख लिया, 77 को 0 में देख लिया, लेकिन इसके बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हम डिफरेंस में उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे। सही। तो आपके पास देखिए यहाँ पे आया है ना 8865। इसी तरह आपके पास यहाँ पे देखिए लॉग 0.7605 है। सही है ना। तो हम यहाँ पे 0.7 को नहीं देखेंगे, हम 0 के बाद 76 को 0 में देखेंगे। देखिए 76 को 0 में देखे, आपके पास क्या आता है, 8808, 8808 आया है ना। उसके बाद देखे 76 को 0 में देखा, 5 तो रह गया, तो 5 को तो डिफरेंस में देखना है, 76 के डिफरेंस में। देखिए 76 के डिफरेंस में देखिए 5 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सही है ना। 5 के डिफरेंस में क्या है, 3 है, और यहाँ पे 76 0 में 8808 है, और यहाँ पे 5 में क्या है, 3 है। तो आप इसको जमा करें तो आपके पास 8 के ऊपर 3 को जमा करें, आपके पास 11, तो 8811, तो देखिए आपके पास आया है ना 8811 आया है। सही। इसी तरह आपके पास यहाँ पे 75 है, सिर्फ 2 डिजिट है आपके पास, तो आप 75 को अगला डिजिट कौन सा कंसीडर करेंगे, 0 आप कंसीडर करेंगे, तो 75 को आप 0 में देखेंगे, तो आपके पास क्या आता है, देखिए 8751, देखिए 8751, और ये 1 कहाँ से आया है, ये 1 पॉइंट, ये तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, 2 डिजिट हैं, तो 2 में से 1 को निकाले, आपके पास 1 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसी तरह हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, जो डिजिट आपको गिवन है उसका कैरेक्टरिस्टिक आप फाइंड करें। यहाँ पे देखिए 57 है, 2 डिजिट हैं आपके पास, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका है क्या है, पहले हम डिजिट को काउंट करते हैं, उसमें से 1 को माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 को माइनस करें, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है 7.4, तो पॉइंट वाले में हम डेसिमल से पहले वाले जो डिजिट है उसको काउंट करते हैं, तो एक ही डिजिट है, 1 से 1 को निकाले, आपके पास 0, कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, 0 आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास 5.63 है, पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट करना है, पॉइंट वाले जब हमारे पास आ जाते हैं तो 1 ही डिजिट है, तो 1 से 1 को निकाले, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 0। देखिए आपके बुक में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3
और 4 एंड 3 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। 5.63 4 भी है और 5.63 क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो मैंने 3 करवाया है, 4 मैंने स्किप कर दिया। आप उसको स्किप कर दे क्योंकि ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने 5 करने के बजाय मैंने यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यानी 5 मैंने बाद में किया और 6 पहले किया। खैर कोई बात नहीं, आप उसको देख लें। आपके पास कितने डिजिट हैं? 7 8 2 4 है, 4 डिजिट हैं आपके पास। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका क्या है? 4 में से 1 को निकाले तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 3 आ गया। इसी तरह आपके पास यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 982.5 है, सही है ना। तो पॉइंट से पहले आपके पास 3 डिजिट हैं, तो 3 में से आप 1 को निकाले, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आया है? 2 आया है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे 6 डिजिट हैं, सही है। तो 6 से कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका है कि 1 को इसमें से माइनस कर दे, तो 1 6 से माइनस कर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 5 आया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 0 वाला भी मैंने आपको बता दिया सिंपल अल्फाज में कि जब हमारे पास एक 0 हो तब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 हो तब क्या होगा, 0.71, सही है। एक ही 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? -1 हो जाएगा, सही। फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 2 में कह रही हैं कि आप क्या करें? फाइंड करें। फाइंड करने का मतलब ये है कि आप उसके कैरेक्टरिस्टिक निकालें और आप उसके मेंटिसा निकालें। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना आ गया और मेंटिसा तो हम टेबल से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास है log 87.2, सही। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे CH का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, मेंटिसा M मैंने उसके लिए डिनोट किया हुआ है कि M का क्या मतलब है? मेंटिसा, सही है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को क्या करेंगे? जमा करेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, फिर मेंटिसा निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे? जमा करेंगे। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए पॉइंट से पहले वाले डिजिट को काउंट करना है। तो 87 है आपके पास, यानी 2 डिजिट, 2 से 1 को निकाले तो आपके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक आता है? 1 आता है। प्लस मेंटिसा, मेंटिसा पॉइंट के बाद वाला डिजिट हमारे पास मेंटिसा कहलाता है। तो मेंटिसा हम किस तरीके से ढूंढते हैं? 87 को 2 के टेबल में देखें। 87 को कहाँ पर देखना है? 2 के टेबल में देखना है, 2 के रो में देखें, सॉरी 2 के कॉलम में देखें। 87 के रो होगा और 2 का कॉलम होगा, सही है। आप उसको देखें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 9405। ये 0 पॉइंट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा कंसेप्ट यही है कि मेंटिसा पॉइंट के बाद वाला डिजिट होता है, इसलिए हम 0 पॉइंट खुद से लगा रहे हैं। ये आपको टेबल में नहीं मिलेगा, आप इसमें कन्फ्यूज़ मत हो कि 0 पॉइंट मैडम ने जो लगाई है वो हमारे पास टेबल में नहीं है। टेबल में 0 पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, टेबल में सिर्फ आपको 9405 मिलेगा, सही है ना। ये पॉइंट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा कंसेप्ट यही है कि मेंटिसा पॉइंट के बाद वाला डिजिट होता है। तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट खुद से लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.9405, दोनों को आप जमा करें 1.9405 आता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट, log 37300। आपके पास कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट है। 5 में से 1 को निकालो तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आता है 4। तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। अब मेंटिसा में आप क्या करेंगे? पहले 37 को 3 में देखेंगे और उसका डिफरेंस 0 में हमारे पास डिफरेंस में 0 नहीं है तो हम नहीं देख सकते उसको ना, 0 हमारे पास नहीं है वहाँ से, तो 1 से स्टार्ट है तो हम 0 को नहीं देख सकते। तो 37 को आप सिर्फ 3 में देखेंगे, हमारे पास क्या आता है? 5717 आता है। तो 4 को इसके ऊपर जमा करें तो आपके पास ये आ जाएगा। हमने इसको फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 753। 3 डिजिट हैं आपके पास, 3 में से 1 को निकाले तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आता है 2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप 75 को आप 3 में देखेंगे, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम डिफरेंस में नहीं जाएंगे। जब हमारे पास डिजिट होगा तो हम डिफरेंस में देखेंगे, अगर हमारे पास डिजिट नहीं होगा तो हम डिफरेंस में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो 75 को 3 में देखें, आपके पास आता है 8768। तो हमने मेंटिसा की वजह से क्या कर दिया? 0.8768 लिख दिया। तो दोनों को जमा करें 2.8768 आता है, सही। क्वेश्चन नंबर 4 है log 9.21, सही है। पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है ना, तो 1 से 1 को निकाले, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आता है 0, सही। अब हम क्या करेंगे? 92 को 1 में देखेंगे, सही। 1 में देखें तो आपके पास आता है 9643। तो हम मेंटिसा की वजह से 0.9643 लगाते हैं, दोनों को आप जमा करें तो आपके पास 0.9643, सही। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है log 0.00159, सही है। 159 है तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हमारे पास 3 0 हैं। सिंपल अल्फाज में हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो -3 आएगा, तो यहाँ पे -3 लगा दिया। ये माइनस जो है ना, ये हम 3 के ऊपर डैश के तौर पर भी लगा सकते हैं, 3 डैश इसके ऊपर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है -3, सही है ना। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मेंटिसा आप क्या करेंगे? देखिए 159 है तो हम 15 को 9 में देखेंगे। 15 को कहाँ पे देखना है? 9 में देखना है, तो आपके पास आ जाएगा 2014,
सही। तो हम मेंटिसा की वजह से 0.2014 लिखते हैं, तो 3 और आप उसको साथ जमा करें तो -3.2014 आता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, log 0.0256 है। तो 25 को हम कहाँ पे देखेंगे, 6 में देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 डिजिट हैं, देखिए 2 जीरो हैं, 0.0, तो करैक्टरिस्टिक आपके पास -2 आएगा। जिस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से जब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते थे तो हमारे पास जो पावर आता था वो माइनस में आता था ना, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास ये -2 है, तो करैक्टरिस्टिक आपके पास -2 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 को 6 में देखेंगे। सही है। लॉक के टेबल में एंटी लॉक में नहीं जाना है, आपके पास लॉक टेबल में एक लॉक होगा, एक एंटी लॉक होगा। एंटी लॉक के लिए हम दूसरा कर लेते हैं, वो फिर आगे आ जाएगा, फिर मैं आपको समझा दूँगी। ये सिर्फ लॉक में देखना है, एंटी लॉक में नहीं जाना। सही है। 25 को कहाँ पे देखना है, 6 में देखना है, तो आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4082। तो मेंटिसा की वजह से हम यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है कि वो पॉइंट के बाद वाला डिजिट होता है, तो 0 पॉइंट हम खुद से लगा लेते हैं। सही। इन दोनों को जमा करें, आपके पास आता है, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, आप लगा ले कि -2.4082 आता है। ठीक है। ये माइनस जो है ना, ये 2 के ऊपर भी लगाया आप, ये ज़्यादा मुनासिब होता है जब हम 2 के ऊपर लगाते हैं। सही। तो इसका मतलब भी यही होता है कि -2.4082। सही। इसके बाद आपके पास ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट है आपके पास, log 6.753। आप उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। आप उसके क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालें और दोनों को क्या करें, जमा करें। सही है।